कृष्णा सर। मैं कृष्णा पारदे, आपका स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, वीडियो कोच, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम इंग्लिश मॉडल्स की बात करेंगे और इंग्लिश मॉडल में हम आज स्पेसिफिकली 3 मॉडल्स की बात करने वाले हैं, कैन, कुड एंड कुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, काइंड अटेंशन। यदि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को फ्लुएंट बनाना चाहते हो, आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हो, या आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है, ये जो मॉडल्स है डियर, ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप सिंस बिगिनिंग टू एंड देखिए, आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखो। वन मोर थिंग कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को लर्न कर सके, इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सके। वन प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू गिव विथ यू, कि एक प्रॉमिस मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो, सो आई प्रॉमिस यू डियर कि आपको कैन, कुड एंड कुड हैव के यूज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं जाएगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप स्पोकन कर रहे हो तो आपको डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए भी इन मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट डियर। अब हम बात करते हैं वन बाय वन दिस मॉडल्स की। The very first model of the day is can. Can will be used for सकता है, सकती है, सकते हैं। It means किसी हिंदी वाक्य में यदि वर्ब के साथ में हमें सकता है, सकती है, सकते हैं मिलता है, जो कि किसी की एबिलिटी, किसी के पावर, किसी की कैपेसिटी की यदि बात करें, तो वहां पर हमें कैन का यूज करना। कैन का यूज किस तरह से किया जाता है? सो हियर द अफर्मेटिव फॉर्मूला हैज बीन गिवन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो वन थिंग यू कीप इन द माइंड कि कैन का हम जब भी यूज करेंगे तब हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। द फॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग। यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैन विल कम विद कैन नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैन को पहले लाएंगे, दैट वी नो वेरी वेल, ये हम पहले से भी जानते हैं। नाउ सी, हम बात कर रहे हैं कि कैन का यूज हमेशा वर्तमान में किया जाएगा। किस किस सिचुएशन में किया जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। इट इज यूज्ड टू शो द एबिलिटी, किसी की योग्यता या क्षमता बताने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू शो द पावर, किसी की शक्ति बताने के लिए, किसी के सामर्थ्य को बताने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज यूज्ड टू शो द कैपेसिटी, किसी चीज की क्षमता, कोई सब्जेक्ट है, कोई नाउन है, उसकी क्षमता बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू शो द कैपेबिलिटी, उसकी कार्य कुशलता, उसकी कार्य क्षमता को बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी की ताकत, स्ट्रेंथ या वीकनेस को शो करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। यू कैन सी द एग्जांपल, द थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। आई कैन टीच इंग्लिश नाइसली, मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो इट्स माय एबिलिटी, आई हैव डेवलप्ड दिस एबिलिटी, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से दैट आई कैन टीच इंग्लिश वेरी नाइसली। तो यहाँ से एबिलिटी का भाव शो हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया कैन बीट चाइना, भारत चाइना को हरा सकता है। सो इट इज द पावर ऑफ इंडिया, इससे शक्ति का बोध हो रहा है, तो शक्ति का बोध कराने के लिए कैन का यूज करेंगे। 6 पैसेंजर कैन सिट इन दिस कार, 6 यात्री, 6 पैसेंजर्स इस कार में बैठ सकते हैं, तो दिस इज द कैपेसिटी, दिस इज द क्षमता ऑफ दैट कार। नाउ यू कैन कम, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कैपेबिलिटी, कार्य कुशलता की जब हम बात करते हैं, तो सपोज द एग्जांपल इज देयर, दिस मशीन कैन लिफ्ट 1000 kg ऑफ वेट, कि ये जो मशीन है ये 1000 किलो तक का वजन उठा सकती है। सो इट इज इट्स कैपेबिलिटी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, ही कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, उसकी ये स्ट्रेंथ है कि वो किसी के भी सामने बोल्डली कुछ भी बोल सकता है, बात रख सकता है, अपनी बात को रख सकता है, तो इट इज हिज स्ट्रेंथ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकनेस, आई कांट कंट्रोल माय टेम्पर, ये मेरी कमजोरी है भाई कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरह से टू शो द एबिलिटी, टू शो द पावर, टू शो द कैपेसिटी, टू शो द कैपेबिलिटी, टू शो द strength and to show the weakness, we can use can in our communication. And one more thing कि can का ही यूज करना है इस तरह के प्रदर्शन के लिए, there is not any model available, so इस सिचुएशन में can का ही यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर यूज, की अनुमति देने या लेने के लिए, जहां पर कोई परमिशन
अनौपचारिक हो, इट मीन्स देयर इज नथिंग, हमें ऐसा लगा तो हमने सामने वाले के लिए इस तरह का सोचा। सो इन दैट कंडीशन, जहां पर कोई भी रिस्पेक्ट का भाव ना हो, अनौपचारिक बात हो, इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर यूज ऑफ कैन। यू कैन से टू गिव, यू कैन गो नाउ, आप यहाँ से जा सकते हो। यू कैन रीड दिस न्यूज़पेपर, आप यह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ जनरल, what I can say that general permission, it means जनरल अनुमति के लिए हम इसका यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो इट इज अगेन जनरल। तो जब सिर्फ अनौपचारिक बात करनी हो, जहां पर कोई रिक्वेस्ट की फीलिंग नहीं हो, सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग किसी का काम चलाना हो, सो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज कैन। वन मोर यूज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी इट मीन्स कि जब कोई सैद्धांतिक बात करनी हो, इट मीन्स अमूमन ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है, सो दैट इज व्हाट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। यू कैन सी हियर, अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है, परंतु बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं करते, पर संभावना क्या है, द पॉसिबिलिटी सेज कि अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है। सो दैट इज व्हाट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। द नेक्स्ट इज व्हाट इमोशंस कांट हेल्प यू, आपकी जो भावनाएं हैं वो कभी आपकी मदद नहीं कर सकती। तो व्हेन व्हाट हैपेंड हियर, व्हेन वी आर इमोशनल, जब हम इमोशनल होते हैं, सो वी आर नॉट एबल टू टेक एनी राइट डिसीजन। सो इन दैट कंडीशन इट इज अगेन शोइंग द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। सो व्हेन वी आर गोइंग टू से समथिंग अबाउट द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, तो वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डियर, वन मोर यूज ऑफ कैन इज देयर फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कि जब हम किसी फ्रेंड से या किसी हमसे छोटे से या एनी यंगर वन टू अस, अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां पर बिल्कुल रिस्पेक्ट की बात नहीं हो, इट मीन्स जहां पर अधिकार ज्यादा और रिस्पेक्ट कम हो, इन दैट कंडीशन हम कैन का यूज करेंगे। जैसे सपोज वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू, कि हमें अपने दोस्त से बाइक मांगनी है उसके, तो उसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स योर राइट। तो जहां पर परमिशन कम, अधिकार ज्यादा की बात होती है, इन दैट कंडीशन वी यूज मॉडल कैन। यू कैन सी हियर द एग्जांपल कि कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं। वन मोर एग्जांपल दिए, कैन आई स्टे हियर फॉर सम डेज, क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रुक सकता हूं, आप दोस्त हो गए मेरे। सो इन दैट कंडीशन, सो व्हाट आई टोल्ड यू हियर कि कैन इज अ मॉडल that is very important for English communication, that is very important for English spoken। यहाँ पर हमको सिचुएशन ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मॉडल में आपको करेक्टली परफॉर्म करना है तो आपको सिचुएशंस ध्यान रखनी होगी कि प्रेजेंट एबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या पावर को शो करने के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस अनौपचारिक परमिशन लेने या देने के लिए या दोस्ताना परमिशन के लिए भी यूज किया। नाउ लेट्स कम बडीज, अब हम बात करते हैं इंग्लिश मॉडल कुड की। कुड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुड का यूज कब करना है, दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड कि जब सिचुएशन कब की हो, पास्ट की हो। सो कुड इज अ मॉडल ऑफ पास्ट। कुड कम्स इन द सिचुएशन कि जब किसी सेंटेंस के एंड में हमें सकता था, सकती थी, सकते थे मिलने। अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी हमें मिलता है सका, ओके मैं पहुंच नहीं सका, मैं रुक नहीं सका, मैं उसे बोल नहीं सका। सो सका, सकी, सके के लिए भी यूज क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार पाया, पाई, पाई के लिए, सो अगेन भी सेने कि भाई मैं वहां समय पर नहीं पहुंच पाया, सो दैट इज द एबिलिटी। तो इस तरह से जब हम पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ या वीकनेस को शो करते हैं, तब हमें कैन की जगह कुड का यूज करना। सो वन थिंग दैट यू कीप इन द माइंड कि कुड जो है वह पास्ट को शो करने वाला मॉडल है, और जिस तरह से प्रेजेंट में कैन का यूज होता है, इन सेम सिचुएशन यदि पास्ट की बात हो तो हमें कुड का यूज करना है। सब एग्जांपल्स आर देयर, ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट। देखिए आगे के सेंटेंसेस में आपको जनरल एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर राइटिंग सो मेनी थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग इन शॉर्टकट। सो ही कुड रन फास्ट, सो वह तेजी से दौड़ सकता था व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था, यंग था, तब वह बहुत तेजी से दौड़ सकता था, दैट इज हिज एबिलिटी। आई कुड सी विदाउट स्पेक्टिकल्स, मैं बिना चश्मे के भी देख सकता था, परंतु ड्यू टू एज अब मुझे चश्मे की जरूरत पड़ रही है देखने के लिए, सो इन दैट कंडीशन कुड विल बी यूज्ड। ओके, दिस बाइक कुड गिव माइलेज ऑफ 80 किलोमीटर पर लीटर,
ये जो बाइक है वो जब नई थी तब 80 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती थी, पर एज इट इज गेटिंग ओल्ड अब इसका एवरेज कम होता जा रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस राम कुड सॉल्व दिस सम इन 1 मिनट। ये राम की कैपेबिलिटी थी कि इस तरह के सम्स को 1 घंटे में ही, 1 मिनट में ही सॉल्व कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अर्लियर पीपल कुड लिव मोर देन 100 ईयर्स। सो एट दैट मोमेंट उस वातावरण की या जो अर्लियर पीपल थे उनकी ये कैपेसिटी थी, ओके, कि वो 100 ईयर से भी ज्यादा जी सकते। सो दैट इज देयर स्ट्रेंथ। अपार्ट फ्रॉम दिस राम कुडंट बी ऑन टाइम। राम कभी भी समय पर नहीं पहुंच सकता था। इट मींस ही इज नॉट पंक्चुअल ऑफ टाइम। वो समय का बिल्कुल पाबंद नहीं था और वो समय पर कहीं पहुंचने में इंटरेस्टेड भी नहीं था। सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी यूज्ड हियर कुड। सो एज अ पास्ट ऑफ कैन हम किसका यूज करेंगे? कुड का। अपार्ट फ्रॉम दिस डियर वन मोर यूज इज देयर, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट काइंड अटेंशन एंड स्पोकन टू। वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैन के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट नरेशन, कि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं उस समय भी कैन का कुड का यूज होता है। अब कैसे यूज होगा? इन जनरल सेंस। एक जनरल सेंस ध्यान रखिए कि जनरल सेंस में हम किस तरह से कुड का यूज करेंगे। तो जब भी हमारा प्रीवियस सेंटेंस पास्ट का हो, जब भी हमारा प्रीवियस सेंटेंस पास्ट का हो और उसके बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो और उसमें सकता है, सकती है, सकते हैं की बात हो, तो तब हमें कैन की जगह किसका यूज करना है? कुड का। यू कैन सी द एग्जांपल, थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद कर सकता है। तो अब उसने मुझसे ऐसा कहा तो बात पुरानी हो गई ना, तो बात पुरानी हो गई। इन प्लेस ऑफ कैन हमें कुड का ही यूज करना पड़ेगा। सी वन मोर यूज। आई टोल्ड हिम दैट आई कुडंट हेल्प हिम। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। सो दैट इज अगेन यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा, द यूज ऑफ कुड इज देयर। सो द टू यूजेस आर क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस बडीज वी आर मूविंग ऑन द थर्ड use of could, that is very very much important when we are talking कि अनुमति लेने के लिए, जब हमें किसी से परमिशन लेना हो औपचारिक, इट मीन्स यहाँ पर रिस्पेक्ट का भाव बोध हो रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको फट से कंफ्यूजन आएगा कि सर कैन के लिए भी तो हम रिक्वेस्ट के लिए तो हम कैन का भी यूज करते हैं, कुड का यूज किस तरह से? तो दोस्तों अगर हमें किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पर आपको कैन लगाना है, पर आप कोई ऐसे व्यक्ति से जो कि उम्र में आपसे बड़ा हो, पद में हो सकता है आपसे बड़ा हो, सो इन दैट कंडीशन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कुड टू कम्युनिकेट। और यहाँ पर आपका लिटिल पोलाइटनेस शो होगा, यहाँ पर नम्रता की बात होगी। सो यू कैन सी हियर द एग्जांपल, कुड आई मीट मिस्टर सिंह। मैं किसी के ऑफिस में गया, मिस्टर सिंह के ऑफिस में गया और मुझे उनसे मिलना है। सो आई कैन से दैट कुड आई मीट मिस्टर सिंह, कुड आई मीट मिस्टर सिंह। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्योंकि जब तक वो अनुमति नहीं देगा तब तक मैं बैठ नहीं सकता, मैं उससे जगह छीन नहीं सकता। तो इस तरह की अगर हमें औपचारिक बातें करनी हो, इन दैट कंडीशन यू कैन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों में हम कुड का यूज करेंगे, ना कि कैन का। वन मोर थिंग इज देयर टू शो द रिमोट पॉसिबिलिटी, कि जब कोई दूरगामी संभावना की हमें बात करना हो तो वहां पर हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। दूरगामी संभावना इट मींस कि हो भी सकता है ऐसा, ठीक है, कि सपोज देयर वहां कहीं आग लग गई तो भाई वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा हो सकती है। तो इस तरह की यदि दूर की संभावनाओं की बात करेंगे, इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर कुड। यू कैन सी हियर द एग्जांपल कि देयर कुड बी अ रश इन मार्केट ऑन संडे। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, संडे को बंद रहता है, पर फिर भी द फेस्टिवल मार्केट इज देयर, तो देयर कुड बी अ रश इन द मार्केट ऑन संडे, कि रविवार को बाजार में भीड़ हो सकती है। सो जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करना हो, जब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करना हो तो कैन का, और जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करना हो तो हम कुड का यूज करेंगे। सी हियर वन मोर थिंग कि कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए होता है, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस। तो यदि हमने पास्ट में कोई एक्शन की है तो उसके साथ हम कुड का यूज नहीं करेंगे, पर यदि जब हमें क्षमता को एक्सप्रेस करना हो तब हम कुड का यूज करेंगे। यू कैन से दैट कि भाई बचपन की हम बात करें कि आई कुड सिंग नाइसली इन माई चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था तो मैं अच्छा गाना गा सकता था, बट आई वॉज एबल टू परफॉर्म ऑन एनी स्टेज। मैं किसी भी स्टेज पर अच्छा परफॉर्म
किया करता था। सो इस तरह से जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो कुड का यूज नहीं करेंगे, परंतु जब एबिलिटी को शो कर रहा हो तो कुड का ही यूज करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बट इज एंड दैट यू शुड बी क्लियर। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैन एंड कुड। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि आज का जो हमारा थर्ड मॉडल है दैट इज द कुड हैव। कुड हैव इज अ वेरी एक्साइटिंग मॉडल और इसका यूज हम तभी करेंगे सकता था परंतु नहीं हुआ, एज द गिवन कि ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हो सकता था परंतु वो नहीं हुआ ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, किसी भी वजह से यदि वो नहीं हुआ है, सो इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर कुड हैव। यू कैन सी द एग्जांपल, यहाँ पर कुड हैव का जब भी यूज होगा वी कैन गो फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वन थिंग दैट यू रिमेंबर कि जब भी हमें कुड हैव का यूज करना है हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा। अब किस सिचुएशन में यूज होगा? सो जब पास्ट में कोई एक्शन हो सकती थी परंतु किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ना हो सकी, तब नेगेटिव अर्थ में पॉजिटिव सेंटेंस में कुड हैव का यूज होता है। कंफ्यूजिंग? नो, आई एम जस्ट मेकिंग यू क्लियर अबाउट दिस कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव मीनिंग रखता हो परंतु हो वो पॉजिटिव, सो ऐसे सेंस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। सिंपल वन थिंग दैट यू कीप इन द माइंड कि ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हो सकता था, आप कहीं पहुंच सकते थे परंतु आपकी बाइक रास्ते में पंचर हो गई, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। सो ऐसे एक्शंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड हैव का। वहां पर कुड का यूज रॉन्ग होगा, यू नीड टू यूज कुड हैव। यू कैन सी द एग्जांपल, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। यू कुड हैव आस्क्ड मी, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे पूछ सकते थे परंतु आपने मुझसे पूछा नहीं। यू कुड हैव आस्क्ड मी, आप मुझसे पूछ सकते थे परंतु आपने मुझसे नहीं पूछा। वन मोर एग्जांपल, क्या गवर्नमेंट कुड हैव डन समथिंग फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। Our government could have done something for population control. हमारी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ कर सकती थी परंतु अभी तक कुछ किया क्या? नो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कुड हैव पास्ड एग्जाम विद बेटर मेरिट। मैं एग्जाम बेटर मेरिट के साथ पास कर सकता था पर बीमार हो गया, नहीं तैयारी कर पाया, व्हाटएवर इट मे बी। सो कोई भी रीजन हो बट एट द एंड मैं परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं कर सका इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। इन दैट कंडीशन कुड हैव विल बी यूज्ड। One more example, China could have made the world aware about danger of COVID-19. Okay, that we know very well कि COVID-19 has started from China only. तो चाइना इसकी भयानकता या खतरनाकता के बारे में हमें पहले बता सकता था, पूरी दुनिया को बता सकता था, बट नो, उसने नहीं बताया। So due to that the world is facing this corona. So this is the issue. So this is the thing regarding आज का जो हमारा टॉपिक था that is about the could have and can. So hope so कि my things are clear to you. मैंने जो आपको क्लियर कराया ये टॉपिक आपको क्लियर हो। Once again I am saying you dear कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय दोस्तों, बाय।